साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश चाजड़ा, जैसलमेर से। साथियों, 3 तारीख को, अभी 5 तारीख को एक मीटिंग हुई थी CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, जिसके अंदर बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। और हमारे डिफेंस की तरफ से कुछ सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके भी 5 बंदों ने हिस्सा लिया था। तो जो हमारे डिफेंस के जो 5 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उसके ऊपर जो आर्मी के लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि ये 3 ही बहुत है, लेकिन 5 क्यों हैं। तो उसका जवाब तो बाद में दिया जाएगा इन्हीं के द्वारा कि 5 क्यों थे। और साथ में डिफेंस ने, CDS ने एक चीज़ क्लियर किया कि 3 तारीख को हमारी OROP-3 की डिसीजन होना था, यानी कि अनाउंसमेंट होना था, लेकिन उसमें कुछ एनोमलीज थी। इसलिए उस एनोमलीज को दूर करने के लिए सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है PCDA और CGDA को टेबल बनाने के लिए, 1 हफ्ते का। तो उस 1 हफ्ते में ये सारी चीज़ें क्लियर होके और आपकी टेबल हो सकता है कि नेक्स्ट दूसरे सप्ताह में इश्यू हो जाए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि टेबल बनने के बाद कुछ नहीं होता है। ये खबर हमारे को हमारे FPA के स्पोक्समैन जो उत्तराखंड के हैं, अपने रावत साहब है, सुबेदार रावत साहब है, उन्होंने पहुंचाई है। तो उनका वीडियो मैं साथ में आपको हिंदी में कन्वर्जन किया हुआ ऐड कर रहा हूं। और सभी देश की सारी जितने भी सैनिक संस्थाएं हैं, सबको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि आपको अभी भी OROP-3 आने वाली में कुछ एनोमलीज लगती है, आने वाली में लगती है, कोई संभावना है, कोई पॉइंट है, तो प्लीज़ कॉपी टू आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दीजिए, कॉपी टू आप जो डिफेंस मिनिस्ट्री कर दीजिए, कॉपी टू किसी की कर दीजिए, लेकिन आप एड्रेस CDA और PGDA को आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो हमारा PCDA और CGDA जो है, इनको आपकी बातें टेबल से पहले पहुंच गई तो कुछ कंसिडर हो सकती है, विचार हो सकता है। 1 हफ्ता और लेट करके सरकार को रिपोर्ट जा सकती है कि भी संगठनों के हमारे पास में इतने लेटर आ गए हैं, ये उनका इस चीज़ का एनोमलीज बता रहे हैं। तो सबके लिए मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अपने पॉइंट को इस 2 एजेंसी को सबसे पहले दो, और कॉपी टू आप है जो चाहे प्रेसिडेंट तक को कर दो, लेकिन ये काम आप अभी कीजिए। इस वीडियो को जो भी सुनते हैं, कोई भी जो लिखने के काबिल हो वो लिखो, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, जो हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लिखो। इसलिए मैं आज सुबह जल्दी, क्योंकि कल शाम को ये हमारे पास में आई थी रिपोर्ट, और रात को हमने कंफर्म किया इसको, और कंफर्म करने के बाद अभी आपके पास में भेज रहे हैं। प्लीज़ डू द नीडफुल बिफोर प्रिपेयरिंग द टेबल्स। बन गई, उसके बाद में फिर वही हमारा रोना रोना, और हम फिर वो जोड़ों के ऊपर बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत। हेलो वेटरन्स, मैं वेटरन जयपाल सिंह रावत, FBA स्पोक्स पर्सन उत्तराखंड से। मैंने कुछ समय पूर्व CDS और DSW की मीटिंग के कुछ बिंदु ग्रुप में प्रेषित किए थे। शायद आप सबने इसका संज्ञान लिया होगा। इस मीटिंग के मुख्य बिंदुओं में जो पहला बिंदु था, उसमें CDS महोदय ने अग्निवीर के संबंध में, उसका स्ट्रक्चर, उनकी रिक्वायरमेंट और इनरोलमेंट प्रोसीजर के विषय में आधे घंटे तक अपने विचार रखे। उसकी क्या आउटकम थी उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा विषय, CDS महोदय द्वारा OROP-3 के विषय में बताया गया कि 3 जुलाई 2024 को
OROP-3 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें कुछ एनॉमलीज होने के कारण इसका अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। इसमें PCDA और CGDA द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि एक हफ्ते के अंदर टेबलें तैयार करके इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। मेरा अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह राठौर जी से आग्रह है कि जो भी हमारी अनॉमलीज हैं, इन अनॉमलीज को सरकार के माध्यम से PCDA/CGDA को पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि टेबल रिलीज होने से पहले इन पर कोई सकारात्मक पहल की जा सके। क्योंकि एक बार टेबल रिलीज हो गई, OROP-3 की घोषणा हो गई, अनाउंसमेंट हो गया, तो उसके बाद हमारे पास धरना और प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए तत्काल प्रभाव से यह अति आवश्यक है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी हमारी अनॉमलीज है इसे PCDA/CGDA को पहुंचा दिया जाना चाहिए। आप मेरी इन सुझावों से मुझे लगता है कि अवश्य सहमत होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, ये सुविधा जयपाल सिंह रावत, जिन्होंने ब्रीफ ऑफ CDS एंड DSW की मीटिंग हेल्ड जो 5 तारीख को हुई है 1400 आवर्स के ऊपर, और इसकी पूरी डिटेल इन्होंने ये इंग्लिश में भेजी है, जो ये आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है OROP-3 का। OROP-3 के बारे में उन्होंने क्लियर बताया है, CDS ने खुद ने, कि द कैबिनेट अप्रूव्ड द OROP-3 ऑन 3 जुलाई 2023, बट ड्यू टू सम एनोमली इट वाज नॉट अनाउंस्ड। उन्होंने दूसरे पॉइंट पे बोला है कि PCDA एंड CGDA हैज़ टोल्ड द नेक्स्ट वीक द टेबल विल बी अनाउंस्ड। नाउ स्टार्ट विथ ए क्वेश्चन आंसर। ब्रिगेडियर IM Singh stated that only 3 organizations are enough to serve the ESM problem by Y5. This should be clarified। यानी कि हमारी डिफेंस की तरफ से किसी ब्रिगेडियर ने बोला है कि 3 बहुत होते हैं, लेकिन ये 5 क्यों हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसके बारे में हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। CDS रिप्लाइज दीज आर रिकॉग्नाइज बाय MOD, ठीक है ना, कांट डू एनीथिंग। उसके अलावा और कुछ भी मतलब MOD ने बोला कि हम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड टू अस बीइंग द लार्जेस्ट ESM ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ज़्यादा हमारी संख्या की वजह से ये हमारे साथ नहीं, लेकिन OROP-3 है जो 3 जुलाई को अनाउंस करने वाले थे, लेकिन कुछ एनोमली की वजह से नहीं हुआ। ये रिपोर्ट जो है हमारे सूबेदार जसपाल सिंह रावत ने भेजी है, क्योंकि इसके अंदर 5 जो बंदे थे हमारे डिफेंस की तरफ से, और एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस के जो सिविलियंस है उनकी तरफ से 5 बंदों ने भाग लिया था। और इसमें कौन कौन थे वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो कृपया आगे का अभी वीडियो देखें।